पंजाब की धुन फिर से वापस आ गई है और इस बार घने कोहरे के बीच सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, फुल फैमिली सीक्रेट्स, एक्सटॉर्शन प्लान, इमोशनल ब्रेकडाउन का एक कॉम्बो पैक छुपा हुआ है। कोहरा सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रस्ट मी, ये केस इतना सीधा नहीं होने वाला है। सीजन 1 आप लोगों को तो याद ही होगा, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि ना भी हो, क्योंकि भाई साहब एक सीजन और दूसरे सीजन के बीच में इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि आदमी पहला वाला सीजन भूल ही जाता है। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं पहले सीजन का, जिसमें एक एनआरआई दूल्हा का मर्डर केस होता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा लोगों के पर्सनल ट्रॉमास एक्सपोज हो रहे होते हैं और यही कोहरा की रियल स्ट्रेंथ थी। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक कॉप्स और जीरो ओवर एक्टिंग। ये शो क्राइम से ज्यादा इंसान के अंदर चल रहे द्वंद्व को दिखाता है। अभी सीजन 2 फिर से वापस आ गया है और दोनों सीजन में अगर कनेक्शन की बात करें, वरुण सोबती का कैरेक्टर ही है जो दोनों सीजन को कनेक्ट करता है। अदरवाइज केस नया है, स्टार कास्ट नई है और इस सीजन में जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो है मोना सिंह, जो मिस धनवंत का रोल प्ले कर रही है और ट्रेलर देख के लग रहा है कि मैडम नो नॉनसेंस के मूड में है। मोना सिंह बहुत ही ज्यादा कमाल की एक्ट्रेस है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। एंड में एक शॉट होता है जहाँ पे वो अपने काम को जस्टिफाई कर रही होती है, अपने डेडिकेशन को जस्टिफाई कर रही होती है। ऐसा मैं तो रिलेट कर जाता हूँ, सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट, काम कितना भी करो रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता। और इस सीरीज को इस बार रणविजय सिंह ने भी ज्वाइन किया है, जो मर्डर हुआ होता है उसके सस्पेक्ट में वो होते हैं। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जिसमें एक प्रीत बाजवा नाम की लड़की का मर्डर हुआ होता है। क्लू दिया गया है जो सबसे डेंजरस फील होता है, ब्लड फुटप्रिंट्स, जो घर के अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। फील तो ऐसा होता है कि मर्डरर के पास एनीवेयर डोर था, डोरेमोन वाला, घुसा और गायब। जो विक्टिम का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट हो रहे होते हैं। प्रीत बाजवा की लाइफ लेवल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फैमिली सेपरेटेड है, बच्चे अब्रॉड में हैं, प्रॉपर्टी फाइट्स, र्यूमर्ड अफेयर, एक्सटॉर्शन एंगल एंड लैंड डिस्प्यूट, बहुत सारे उस कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स एड ऑन करी गई हैं। और एक इंसान के मर्डर के पीछे इतने सारे मोटिव हैं कि पुलिस वाले भी परेशान हैं कि केस की शुरुआत किस एंगल से करें। और इस मूवी में सस्पेक्ट भी एक नहीं कई सारे, विक्टिम का भाई, एक और बंदा बनी नाम का जो एक्सटॉर्शन का मास्टरमाइंड है, और एक और डायलॉग आता है जिसमें पता चलता है कि 4 पीपल इन्वॉल्व हैं मर्डर में। मतलब ये सोलो क्राइम नहीं है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व हैं एक मर्डर के पीछे। वरुण सोबती एक बार फिर से आ रहे हैं, उन्होंने सीजन 1 में भी बहुत अच्छा काम किया था और इस बार भी उनके फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं जो सीजन 1 से चली आ रही हैं। और इस सीजन में एक डायलॉग से पता चलता है कि उनकी बीवी तो इस बार घर छोड़ के ही चली गई। बंदा केस सॉल्व करे या बीवी को सॉल्व करे समझ में ही नहीं आया। तो मोना सिंह और वरुण सोबती अपने प्रोफेशनल एंगल के साथ साथ पर्सनल एंगल से भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। बॉस प्रेशर डाल रहा है केस सॉल्व करो, एक की बीवी घर छोड़ के चली गई है, एक का पति घर आ ही नहीं रहा। मोना सिंह क्रिमिनल ढूंढे या खुद का पति, खुद का पति 4 दिन से मिसिंग हो रखा है। और मैडम का डेडिकेशन देखो, 16 घंटे से फिर भी ड्यूटी कर रही है, पति गायब है, कोई लेना देना नहीं है। इससे पता चलता है वर्क लाइफ बैलेंस का तो भाई साहब मर्डर हो रखा। सीरीज का टोन पहले सीजन की तरीके सेम है, डार्क थीम, पंजाब बेस्ड स्टोरी, ग्राउंडेड एक्टिंग, रियलिस्टिक टेंशन, बहुत ज्यादा शोर शराबा या लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है और साइलेंस भी सस्पिशियस लगता है। परफॉर्मेंस वाइज मोना सिंह लुक सॉलिड, वरुण सोबती एक बार फिर से देखने में अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर ड्रामा पसंद है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर ग्रे हो, रिश्ते मेसी हो और हर क्लू डाउटफुल हो, तो कोहरा 2 आपके लिए हो सकता है। इस शो में आपको पॉपकॉर्न के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत लगेगी। ट्रेलर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मर्डरर कौन है, कमेंट में बताइए, और ट्रेलर कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। कोहरा सीजन 1 बहुत ही ज्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज थी। सीजन 2 कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 11 फरवरी को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगी, देखिए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।